जय हिंद दोस्तों, आपका आपके परिवार में स्वागत है। तो हम लोग लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत सारा क्वेश्चन भी करा दिए हैं और आज फिर एक प्रॉफिट एंड लॉस के अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं। और अच्छा क्वेश्चन क्या है इसको देखिए आप लोग पहले, ठीक है, और इसको समझिए क्या कहता है, ठीक है। उसके बाद फिर बनाने की ट्राई कीजिए। देखिए, इसको हम पढ़ के एक बार सुना रहे हैं कि क्या कह रहा है, उसके बाद हम आप लोगों को समझा रहे हैं। ठीक है, देखिए, यदि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, यानी 7 विक्रय मूल्य 8 क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, और लाभ प्रतिशत क्या होगा यही आप लोगों को निकालना है। तो ठीक है, तो आप लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बनाने की कोशिश कीजिए और कमेंट कीजिए। देखिए, अब हम इसको बना रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। ठीक है, 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। ठीक है, तो 7 वस्तुओं यानी एसपी, और उसके बाद क्या बोल रहा है कि 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य। ठीक है, यानी 8 सीपी। ठीक है, 7 एसपी बराबर 8 सीपी बराबर है। ठीक है, और इसको लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, सीपी के यहीं पे छोड़ दीजिए। ठीक है, और एसपी है, एसपी के यहाँ पे ले आ जाइएगा। तो इधर गुना में है तो इधर आ जाएगा, तो बाटा में हो जाएगा यानी भाग में। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे 7 है, पहले से 7 यहाँ पे रहने दीजिए और 8 को इस पर ले आइएगा तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, 8 को इस पर ले आइएगा तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सीपी, जिसके सामने जो मान रहता है वही उसका मान होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए सीपी बराबर 7 हो गया और एसपी बराबर 8, यानी कोई वस्तु 7 में खरीद के 8 में अगर हम बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट कितना होगा, तो 1 रुपया के होगा। ठीक है, 7 में बेच के 8 में अगर हम बेचेंगे, 7 में खरीद के 8 में बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट कितना होगा, तो 1 रुपया होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या फिर क्वेश्चन में बोला है कि प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट हमें कितना हो रहा है, तो 1 का हो रहा है। ठीक है, 1, और सीपी कितना है, तो 7 है। सीपी 7 इंटू 100%। ठीक है, अगर इसको हम पॉइंट में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले तो ये 1 में 100 से गुना होगा तो 100 और बटा में 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर पॉइंट में हम लिखेंगे तो पॉइंट में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग 14.29% हो जाएगा। ठीक है, यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, नहीं आई हो तो फिर हम दोहरा दे रहे हैं, फिर हम समझा दे रहे हैं कि कैसे बनेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, सीपी इसी पर रहने दीजिए और एसपी को पकड़ कर उस साइड ले जाइएगा तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, इस पर गुना में है, उस पर ले जाइएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो भाग में यहाँ पे हो गया, 7 पहले से यहाँ पर है और 8 को हम इस पर ले आएंगे तो इस पर गुना में है तो इस पर भाग में आ जाएगा। ठीक है, यानी नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सीपी का मान हो गया 7 और एसपी का मान हो गया कितना, तो 8। ठीक है, यानी कोई वस्तु हम 7 में खरीद के 8 में बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट कितना होगा, तो 1 रुपया का होगा। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट परसेंट बराबर हमें प्रॉफिट कितना का हुआ है, तो 1 रुपया का हुआ है
तो एक हम खरीदे कितने में है वस्तु को 7 रुपया में, तो नीचे 7 इंटू 100%, ठीक है। अब एक में 100 से गुना कीजिएगा तो 100 अब बाटा में 7%, ठीक है। अब अगर इसको पॉइंट में ले आइएगा तो लगभग लगभग 14.29% होगा, ठीक है। अब आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है इस पर हम ध्यान देते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये भी बहुत बहुत माने प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्या कहता है एक बार हम आपको समझा देते हैं, ठीक है। यदि 28 संतरों का क्रय मूल्य 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। यानी 28 संतरा का क्रय मूल्य और 24 संतरा के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा ये आप लोगों को बनाना है, ठीक है। निकालना है कि इसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। एक बार निकाल कर और कमेंट में बतला दीजिए कि इतना होगा, ठीक है। जल्दी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकाल के कमेंट कीजिए, ठीक है। देखिए बन गया हो तो ठीक है, नहीं बना तो देखिए कैसे बनेगा, ठीक है। क्या कर रहा है कि 28 संतरों का क्रय मूल्य, 28 संतरों का क्रय मूल्य यानी 28 संतरों का क्रय मूल्य यानी सीपी बराबर 24 संतरों के विक्रय मूल्य यानी 24 संतरों का एसपी, ठीक है। अब अगर इसको देखिए, अगर इसको हम कटाएंगे 2 से तो 4 से अगर कटाएंगे तो 28 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको 6 से कटाएंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। 4 से कटाएं तो 7 बार में कटा, 4 से कटाएं तो 6 बार में कटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे सीपी कितना हो गया 7 और एसपी कितना हो गया 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीपी है तो यहाँ पे सीपी रहने दीजिए, और एसपी को यहाँ से पकड़ के लिए तो यहाँ पे क्या नीचे हो जाएगा, एसपी कहाँ आ जाएगा नीचे, ठीक है। यहाँ पे पहले से 6 है तो 6 रहने दीजिए, और 7 को यहाँ से पकड़ के ले आना है तो यहाँ पे नीचे हो जाएगा, ठीक है। यानी कोई वस्तु हम 6 रुपए में खरीदें और उसको हम कितने में बेचे 7 रुपए में बेचे, तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ तो 1 रुपया का हुआ। प्रॉफिट हमें कितना का हुआ 1 रुपया का हुआ। फिर से समझिए, यहाँ पे देखिए पहले से सीपी है तो सीपी रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ पे एसपी है तो यहाँ पे एसपी है तो इसको पकड़ के यहाँ ले जाइएगा तो कहाँ आ जाएगा तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पहले से 6 है तो 6 रहने दीजिए, और 7 को यहाँ से पकड़ के ले आइएगा तो कहाँ हो जाएगा तो नीचे हो जाएगा, ठीक है। यानी सीपी के मान कितना हो गया 6 और एसपी का मान कितना हो गया तो 7 हो गया, ठीक है। सीपी का मान 6 और एसपी का मान 7, और हमसे पूछा गया है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत अब निकल जाएगा, ठीक है, बहुत आसानी से, ठीक है। यानी कोई हम चीज 6 रुपए में खरीदे हैं और उसको हम बेच रहे हैं कितने में तो 7 रुपए में, तो हमें प्रॉफिट कितना होगा तो 1 रुपया का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट का सूत्र होता है प्रॉफिट बाटा में सीपी इंटू 100% होता है, ठीक है। तो ऊपर प्रॉफिट यानी हमें 1 का प्रॉफिट हुआ है तो ऊपर 1 रहेगा, बाटा में सीपी यानी हम खरीदे कितने में है तो 6 रुपया में खरीदे हैं तो 6 रुपया इंटू 100%, ठीक है। अब इसका मान क्या होता है, एक सेकंड अभी यहाँ पे पूरा लिख लेने दीजिए। 100 बाटा में 6%। अब बतला दीजिए इसका कमेंट में जल्दी बतलाइए कि 100 बटा 6 का मान कितना होता है, ठीक है। अगर जिसको मालूम नहीं है वो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि इसका मान कितना होता है, ठीक है। यहाँ पे मान होता है 16.2/3% इसका मान होता है 16.2/3%, ठीक है। तो हम लोगों को मान याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। मान अगर याद है तो बहुत मैंने जल्दी ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है।
तो जितना हो सके उतना आप मान याद रखिए, ठीक है। याद रखिएगा उतना ही आप लोगों को क्वेश्चन बनाने में आसान रहेगा, ठीक है। तो ये भी इन्हें बन गया बहुत आसानी से। और अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। चलिए आज का तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, और इसको हम लोग समझे कि कैसे ये बनने वाला है, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। और इसको देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि क्या क्वेश्चन कहता है, उसके बाद बनाने की हम लोग ट्राई करते हैं। देखिए 14 वस्तु बेचने पर एक व्यक्ति को 2 वस्तुओं के लागत मूल्य की हानि होती है, तो इसका हानि प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। उस तरह नहीं बनेगा, टाइप चेंज हो गया है, ठीक है। तो टाइप चेंज हो गया है तो सबसे पहले हम आप लोगों को समझाना चाहते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हम कल अपने दोस्त के दुकान पे गए, ठीक है, जिनका मोबाइल के दुकान है, ठीक है। तो कल हम गए उनके पास, तो सबसे पहले उनके पास हम गए तो पूछेंगे राजू भाई बतलाओ क्या हाल है, तो बोला कि अच्छा है। तो बोले कि आज का धंधा कैसा रहा, तो बोला कि आज का धंधा तो भाई मेरे बहुत ही अच्छा मैंने चला, ठीक है। तो बोले कि आज कितना मोबाइल बेचाया, तो बोला कि 15 मोबाइल आज हम बेच चुके हैं, ठीक है। तो हम बोले कि 15 मोबाइल बेचा तो कितना प्रॉफिट तुमको हुआ, तो बोला कि हमें 2 मोबाइल के क्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हुआ है, 2 मोबाइल के क्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो बोले कि कितना में खरीदा था, तो बोला कि हम नहीं बतलाएंगे, ठीक है। तो हम सोचे कि चलो इसके दूसरे भाई के मैंने मोबाइल के दुकान पे चलो, तो वहाँ पे गए, तो वहाँ भी गए तो बोले कि क्या हाल है, तो वो भी बोला कि ठीक है भाई, आज का धंधा मैंने कैसा चला, तो वो भी बोला कि आज का धंधा बहुत ही अच्छा चला, आज हम 15 मोबाइल बेचे। तो हम उनसे पूछें कि 15 मोबाइल बेचा तो तू ये बतलाओ कि कितना तुम्हें प्रॉफिट हुआ, तो बोला कि हम 15 मोबाइल बेचे तो 2 मोबाइल के विक्रय मूल्य के बराबर हमें प्रॉफिट हुआ, 2 मोबाइल के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हुआ। तो बोले कि कितना में बेच रहा है, तो बोला कि नहीं बतलाएंगे। तो हम बोलेंगे कि तुम दोनों भाई हम मेरा कपार आज खा जाओगे कि पागल मुझे कर दोगे, ठीक है। तो हमें मालूम करना है कि कितना में खरीदा था और कितना में बेचा था, तब ना हमें प्रॉफिट मालूम चलेगा कि ये भाई के इतना प्रॉफिट हुआ, वो भाई के उतना प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, इससे पहले हम उसको करवाते हैं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से आप लोग समझिएगा कि क्या क्या मैंने क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से आप लोग समझिए। देखिए तो एक भाई ने क्या बतलाया कि हम 15 मोबाइल बेच रहे हैं, ठीक है, और हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो 2 मोबाइल खरीदने के बराबर हमें प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखिए सेल कितना कर रहा है, तो 15 आर्टिकल मैंने सेल कर रहा है, ठीक है। और उसके प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो 2 सीपी के बराबर प्रॉफिट हो रहा है, 2 सीपी के बराबर प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो 2 सीपी के जब बराबर प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए सेल यानी 15 आर्टिकल कर रहा है और प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो 2 सीपी के बराबर प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब दो आर्टिकल सीपी के बराबर प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको ये चेक करना है कि प्रॉफिट किसके ऊपर हो रहा है, सीपी के ऊपर कि एसपी के ऊपर। जिसके ऊपर अगर हो रहा है उसको हमको 1 रुपया मान लेना है, कितना, 1 रुपया मान लेना है। लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल 1 रुपीज, कितना, 1 रुपीज, ठीक है। यानी जिसके ऊपर मैंने प्रॉफिट या लॉस होगा हमें उसको 1 रुपया मान लेना है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे कैसे होगा, तो 15 आर्टिकल मैंने सेल किया है, यानी 15 आर्टिकल बेचा है,
तो भाई खरीदा भी होगा 15, 15 खरीद के तब न 15 बेचा। तो 15 जब खरीदा तो 15 खरीदेगा, ठीक है, तो 15 खरीदेगा तो प्रॉफिट उसको कितना हुआ, तो 2 हुआ। 15 खरीदेगा यानी सीपी हम कितना माने हैं, 1 रुपया। तो 15 आर्टिकल जब खरीदा है तो 15 आर्टिकल खरीदा है तो 15 रुपया माने होगा, ठीक है। और प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो 2 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और हमसे क्वेश्चन में क्या बोला था कि प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, तो प्रॉफिट परसेंट अब यहाँ पे देखिए कैसे निकल जाएगा। तो प्रॉफिट जो होता है ऊपर ही रहता है और सिर्फ यानी हम जितना में खरीदे रहते हैं वो नीचे रहता है इंटू 100%, ठीक है। अगर इसको हम 5 से कटाएंगे तो 3 बार में, 5 से इसको कटाएंगे तो 20 बार में, ठीक है। यानी 40 बटा में 3%, ठीक है। 40 बटा 3% एक भाई का मैंने प्रॉफिट हुआ, ठीक है। एक भाई के कितना हुआ, 40 बटा 3% ने प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब दूसरा भाई क्या कर रहा है कि हम भी 15 मोबाइल बेच रहे हैं, ठीक है। और हम भी जब 15 मोबाइल बेच रहे हैं तो हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो 2 मोबाइल बेचने के बराबर हमें प्रॉफिट हो रहा है, 2 मोबाइल बेचने के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। और इसको कितना प्रॉफिट हो रहा था, 2 मोबाइल खरीदने के बराबर यानी क्रैमुल के बराबर प्रॉफिट हो रहा था। और यहाँ पर दूसरा भाई के कितना हो रहा है प्रॉफिट, तो 2 मोबाइल भी क्रैमुल के बराबर उसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी सेम चीज लिखाएगा, सेल 15 आर्टिकल, सेल 15, यहाँ पे आप लोग समझ जाइएगा कि आर्टिकल लिखा है, ठीक है। और इसको प्रॉफिट कितना हो रहा था, तो प्रॉफिट 2 एसपी के बराबर प्रॉफिट हो रहा था, 2 एसपी के बराबर प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जब उसको भी 2, तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमको ये चेक करना है कि किसके ऊपर प्रॉफिट हो रहा है, किसके ऊपर प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीपी के बराबर प्रॉफिट हो रहा था तो हम सीपी को कितना मान लिए हैं, 1 रुपया मान लिए हैं। और यहाँ पे देखिए एसपी के बराबर प्रॉफिट हो रहा है तो हम एसपी के कितना मानेंगे, तो 1 रुपया मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एसपी को 1 रुपया मानेंगे तो यहाँ पे देखिए लेट एसपी ऑफ each article भी 1 रुपया, ठीक है। यानी अब यहाँ पे हमको किसको 1 रुपया मान लेना है, तो एसपी को 1 रुपया मान लेना है, ठीक है। तो हम सेल कितने किए हैं, तो 15, सेल कितना किए हैं, तो 15 सेल किए हैं तो 15। और प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो 2 प्रॉफिट हमें कितना हो रहा है, तो 2 एसपी के बराबर हमें प्रॉफिट हो रहा है, 2 एसपी के बराबर प्रॉफिट हो रहा है, तो ठीक है। अब फिर क्वेश्चन ने क्या बोला है कि हमें प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, तो प्रॉफिट परसेंट अब निकलेगा कैसे, तो ये वाला देखिए, ये वाला क्लीन कर दे रहे हैं, ये वाला अगर नोट करना है तो ये वाला नोट कीजिए और उसके बाद उसको क्लीन करके इसको हम वहीं पे बनाते हैं, ठीक है। नोट कीजिए। और इतना आप लोग नोट कर लिए तो देखिए फिर उसके बाद क्या होगा। देखिए यहाँ क्या है, एसपी बराबर 15 और प्रॉफिट कितना हुआ है, 2, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट अब ऐसे नहीं निकलेगा, ठीक है, बिना सीपी मालूम कैले नहीं निकल पाएगा, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमें सीपी मालूम होना चाहिए कि सीपी इतना है, ठीक है। लेकिन इसमें सीपी नहीं दिया हुआ है, हमको सीपी क्या करना है, तो निकालना है, सीपी हमें क्या करना है, तो निकालना है, ठीक है। अब देखिए सीपी यहाँ पे कैसे निकलेगा, तो सीपी यानी प्रॉफिट होता है तो हमें प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करने पड़ता है, तो एसपी माइनस सीपी हमको करने पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट कितना हुआ है, तो 2 रुपया हुआ है, प्रॉफिट 2 रुपया। और एसपी कितना है, तो 15 रुपया, एसपी 15 माइनस सीपी, ठीक है। अगर सीपी को हम इस साइड ले आएंगे
तो 15 में ले अगर 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 13, यानी हमें अब सीपी भी मालूम चल गया कि 13 रुपया हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर भी निकाल सकते थे कि जब प्रॉफिट 2 रुपया हो रहा है तो हमें 15 में अगर 2 घटाते तो यहाँ पे सीपी कितना हो जाता, तो 13 रुपया हो जाता। ठीक है, लेकिन समझाने के लिए आप लोगों को इतना बतलाना पड़ा। ठीक है, अब सीपी मालूम चल गया तो प्रॉफिट परसेंट हम अब निकाल सकते हैं। ठीक है, अब प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट जितना होता है ऊपर रहता है, तो प्रॉफिट हमें कितना हुआ है तो 2, और नीचे यानी सीपी हम खरीदे कितने में है तो 13 रुपये में खरीदे हैं, और इंटू 100%। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर 100 में 2 में अगर 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा तो 200, अब बाटा में 13%, 200 बाटा में 13%। ठीक है, तो आप लोगों को इतना समझ में आ गई होगी, और इतना समझ में आ गई तो इसको नोट कीजिए और क्वेश्चन आप लोगों के सामने हम ले आते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कहा है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो बन भी जाएगा। ठीक है, इसको सबसे पहले आप लोग समझिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 14 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 2 वस्तुओं के लागत मूल्य की हानि होती है, तो इसका हानि प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि किसके ऊपर है लॉस हो रहा है, सीपी के ऊपर हो रहा है कि एसपी के ऊपर हो रहा है। जिसके ऊपर है लॉस हो रहा है हम उसको कितना मानेंगे तो 1 रुपीज मानेंगे। ठीक है, कितना मानेंगे तो 1 रुपीज मानेंगे। ठीक है, 1 रुपीज मान के बनाएंगे तो बहुत जल्दी बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है किसके ऊपर हो रहा है तो लॉस है किसके ऊपर हो रहा है तो लागत मूल्य यानी सीपी के ऊपर हो रहा है। ठीक है, तो लॉस बराबर 2 सीपी। ठीक है, लॉस बराबर यानी लॉस किसके ऊपर हो रहा है तो 2 सीपी के बराबर हो रहा है। ठीक है, तो हम सीपी को यहाँ पे कितना मानेंगे तो 1 रुपीज मानेंगे। कितना मानेंगे तो 1 रुपीज मानेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 1 रुपीज मानेंगे तो यहाँ पे देखिए लेट सीपी ऑफ each आर्टिकल। ठीक है, each आर्टिकल बी 1 रुपीज। कितना 1 रुपीज, यानी हम अब सीपी को कितना मानेंगे तो 1 रुपया मानेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि 14 वस्तु बेचने पर, तो 14 को वस्तु बेचने के लिए हमें 14 वस्तु खरीदना भी माने पड़ेगा। 14 वस्तु जब खरीदेंगे तब न 14 वस्तु हम बेचेंगे। ठीक है, तो 14 वस्तु बेचने के लिए हमको 14 वस्तु क्या करने पड़ेगा तो खरीदने पड़ेगा। तो एक वस्तु का 1 रुपया, तो 14 वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा तो 14 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो सीपी बराबर अब कितना हो जाएगा तो सीपी बराबर 14। ठीक है, अब यानी लॉस कितना हो रहा है तो लॉस यानी 2 रुपया के बराबर हो रहा है। लॉस कितना 2 रुपया के बराबर हो रहा है। ठीक है, फिर से एक बार समझिए, लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल बी 1 रुपीज। ठीक है, यानी जिसके ऊपर हमें प्रॉफिट या लॉस होगा उसको चेक करना है कि सीपी के बराबर, सीपी के ऊपर कह रहा है कि एसपी के ऊपर कह रहा है। जिसके ऊपर कहेगा उसको हमें कितना मानना है तो 1 रुपया मानना है। ठीक है, और 1 रुपया मान के हम चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 14 वस्तु बेचने के लिए हमें 14 वस्तु क्या करने पड़ेगा तो खरीदना भी पड़ेगा। तो 14 वस्तु जब हम खरीदे तो 14 वस्तु खरीदने में हमें कितना रुपया लगा तो 14 रुपया लगा। ठीक है, और लॉस है कितना हो रहा है तो 2 रुपया के बराबर लॉस हो रहा है। अब देखिए फिर क्या बोला है कि हानि प्रतिशत क्या होगा, तो अब हानि प्रतिशत निकालने के लिए अब इसका सूत्र क्या होता है हानि अब बाटा में सीपी या इंटू 100%। ठीक है, तो हानि कितना हो रहा है तो 2 रुपया के बराबर
हानि हो रहा है। अब यहाँ पे सीपी, तो सीपी भी हमें मालूम है कितना, तो 14 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे 14 इंटू क्या हो जाएगा, तो 100% हो जाएगा, इंटू 100% हो जाएगा। अब इसको हम अगर 2 से कटाएंगे तो 7 बार में, और इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो 100 अब बटा में 7%, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा। और अगर आ गया है, जो स्टूडेंट को समझ में अभी नहीं आ रहा है, तो इस पे 1-2 और क्वेश्चन करवाएंगे, तो आप लोग अपने से आंसर अगला क्वेश्चन देने लगेंगे, ठीक है। अभी और 1-2 क्वेश्चन हमको करवाने दीजिए, ठीक है। बता तेरा कैसा लागत मूल्य का मतलब क्या है? बनाओ तेरे लागत मूल्य का मतलब क्या? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा है, इसको हम लोग पहले समझते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम बनाते हैं लोग, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि 800 रुपए में 2 लेख बेचकर एक व्यक्ति 5 लेखों की लागत मूल्य का लाभ प्राप्त करता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन में कितना में बेचे ये मायने नहीं रखता है, ठीक है। कितना में हम बेचे, कितने रुपए में बेचे, ये यहाँ पे मायने नहीं रखता है। हमें सिर्फ देखना है कि 2 लेख बेचकर एक व्यक्ति 5 लेखों की लागत मूल्य के बराबर लाभ कमाया। हमको बस यही हमको चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि 2 लेख बेचकर एक व्यक्ति 5 लेखों की लागत मूल्य के बराबर लाभ कमाया, ठीक है। यानी यहाँ पे हम देखें तो 5 यानी प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो 5 सीपी के बराबर क्या हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है, 5 सीपी के बराबर प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और कितना लेख बेच रहा है, तो 5 सीपी के बराबर प्रॉफिट हो रहा है, तो 2 लेख बेच रहा है, तो उसको 5 लेखों के बराबर प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। हमें क्या चेक करना है कि किसके ऊपर प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, किसके ऊपर प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, ठीक है। हम उसी को 1 रुपया मानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे सीपी के ऊपर प्रॉफिट हो रहा है, तो हम अब सीपी को कितना मानेंगे, तो 1 रुपया मानेंगे। सीपी को अब हम कितना मानेंगे, तो 1 रुपया मानेंगे। लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल बी 1 रुपीज, ठीक है। बी 1 रुपीज यानी सीपी। अब यहाँ पे देखिए सीपी कितना बेचे हैं, तो 2 बेचे हैं, तो 2 बेचने के लिए हमें सबसे पहले 2 खरीदना भी होगा। तो 2 जब हम खरीदें, तो 2 हम कितने में खरीदें, तो 2 हम 2 रुपया में खरीदे होंगे, ठीक है। यानी एक आर्टिकल के दाम कितना है, तो 1 रुपीज है, तो 2 आर्टिकल के दाम कितना होगा, तो 2 रुपीज होगा, ठीक है। अब प्रॉफिट हमें कितना हो रहा है, तो 5 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। कितना हो रहा है, 5 रुपया प्रॉफिट। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए अब हमको सीपी भी मालूम चल गया है और प्रॉफिट भी मालूम चल गया है, तो अब सीपी प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, तो आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंट का सूत्र क्या होता है, तो प्रॉफिट अब बटा में सीपी इंटू 100%, ठीक है। तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ है, तो 5 हुआ है, ठीक है। अब देखिए नीचे सीपी यानी सीपी हमें कितना मालूम चला, तो 2 मालूम चला इंटू 100%। अगर 2 से अगर इसको हम घटाएंगे तो 50 बार में, और इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो 250 रुपया इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 250 रुपया आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से समझिए कि इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं मायने रखता है कि हम कितने में बेचें, ठीक है। तो हमें इसको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए फिर क्या कर रहा है कि 2 लेख बेचकर एक व्यक्ति 5 लेखों की लागत मूल्य का लाभ प्राप्त करता है, तो लाभ प्रतिशत
क्या होगा, ठीक है। प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो 5 लेखों की लागत मूल्य के बराबर प्रॉफिट हो रहा है, यानी 5 सीपी के बराबर क्या हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब सीपी के ऊपर प्रॉफिट हो रहा है, तो हम अब सीपी को कितना मानेंगे, तो 1 रुपया मानेंगे, ठीक है। तो लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल भी 1 रुपीज, ठीक है। यानी जब हम लेख बेच रहे हैं, तो हम जब 2 लेख खरीदे होंगे तब तो 2 लेख हम बेच रहे हैं। अगर मेरे पास एक भी आर्टिकल नहीं रहेगा तो हम बेचेंगे क्या, ठीक है। तो बेचने के लिए जितना हम बेच रहे हैं उतना हमें पहले खरीदना होगा, ठीक है। तो कितना हम बेच रहे हैं, तो 2 आर्टिकल हम बेच रहे हैं, तो 2 पहले से हम खरीदे होंगे तब फिर हम 2 बेचे हैं, ठीक है। तो सीपी को हम कितना मान लिए, तो 1, ठीक है। और हम बेच रहे हैं कितना, तो 2 सीपी, यानी 2 हम बेच रहे हैं, तो 2 सीपी पहले हम खरीदे होंगे, तो खरीदेंगे कितना में, तो 2 रुपया में खरीदेंगे, ठीक है। और प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो 5 × 1 यानी 5, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, तो जितना मैंने प्रॉफिट हुआ रहेगा ऊपर रहेगा, अब बाटा में सीपी रहेगा इंटू 100% हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हुआ है 5 और बाटा में सीपी, तो सीपी हमें कितना मालूम है, तो 2 रुपया मालूम है, ठीक है। तो बाटा में क्या हो जाएगा, 2 इंटू 100%, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 से जब हम 100 को घटाएंगे तो 50 बार में कट जाएगा, और 5 में जब 50 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 250, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इसको नोट कीजिए। अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए अभी आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं और उसके बाद हम बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कहा है कि 10 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं के लागत मूल्य की हानि होती है, इसका हानि प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के हम बतलाए हैं, तो आप लोगों से हम उम्मीद रखते हैं कि इसका आंसर आप लोग कमेंट में बतलाइए, ठीक है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका आंसर आप लोग कमेंट में लिखिए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हम करीब 3-4 को आप लोगों को बतला दिए, लॉस पर प्रॉफिट पर, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के बतला दिए, तो इसका इस क्वेश्चन को हम उम्मीद आप लोगों से रख रहे हैं कि इसका आंसर आप लोग बतलाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट में कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अगर बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो देखिए कैसे बनता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा, हाँ सही है। देखिए मेरे एक स्टूडेंट को गलत हो गया, ठीक है। और ये पढ़ने में बहुत भोथा है, इसलिए यहाँ पे ध्यान यहाँ पे नहीं देता है, ठीक है। ध्यान नहीं देता है। इसका नाम है दीपक कुमार, रहने वाला कहाँ गए तो इंदरपुरा के रहने वाला है, ठीक है। शरीर से तो मोटा है, दिमागों से मोटा है, ठीक है। जब बोर्ड पे बतलाते हैं ना तो वो लड़की के चक्कर में ज्यादा रहता है। यहाँ पे उसका खाली शरीर रहता है, दिमाग कम और रहता है। तो बाबू दीपक मेरे यहाँ पे समझो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि 10 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के हानि होते हैं, तो इसका हानि प्रतिशत क्या होगा। दीपक बुरा मत मानना, जिंदगी है, उलझेगी नहीं तो सुलझेगी कैसे, ठीक है। ऐसा जिंदगी में आते रहता है, गलत बनाते रहो, एक दिन आगे चल के सुधर जाएगा, नहीं तो फिर बिगड़ ही जाएगा। तो देखिए क्या कर रहा है कि 10 वस्तु बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के हानि होती है, ठीक है। यानी हानि हो रहा है, किसके ऊपर हो रहा है, तो 3 सीपी के बराबर हानि हो रहा है, ठीक है। तो जब 3 सीपी के बराबर हानि हो रहा है, क्या हो रहा है, तो हानि हो रहा है, ठीक है। तो अब सीपी को हम क्या बोले कि जिसके पहले देखिए कि किसके ऊपर
प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो सीपी के ऊपर प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। तो जब सीपी के ऊपर प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो हम सीपी को कितना मानेंगे, तो 1 रुपीज मानेंगे, ठीक है। जब 1 रुपीज मानेंगे सीपी को, तो यहाँ पे क्या बोला है कि 10 वस्तु बेचने पर, तो हमको 10 वस्तु बेचने के लिए मेरे पास 10 वस्तु पहले से क्या होना चाहिए, तो खरीद के मैंने रखने पड़ेगा, तब कोई आएगा खरीदने के लिए तो उनको हम बेचेंगे, ठीक है। तो अब सीपी को हम क्या मानेंगे, सीपी को अब एक यानी सीपी को हम कितना मानेंगे, तो 1 रुपये। तो 10 सीपी यानी 10 बेच रहे हैं तो 10 पहले से हम खरीद के रखे होंगे, तो खरीद के रखे होंगे तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, तो सीपी बराबर 10 रुपया, ठीक है। लॉस कितना हो रहा है, तो लॉस 3 रुपया हो रहा है, ठीक है। फिर क्या बोला है कि इसका हानि प्रतिशत क्या होगा, तो हानि प्रतिशत यानी हानि प्रतिशत निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, हानि जो होगा ऊपर रहेगा, बाटा में क्या रहेगा, तो सीपी रहेगा और सीपी या इंटू 100%, ठीक है। इंटू तो लॉस हमें कितना हुआ है, तो 3 रुपया हुआ है, ठीक है। और सीपी कितना है, तो 10 रुपया है, ठीक है। इंटू 100%, इंटू 100%। अगर हम देखिए 10 से अगर 100 को घटाएंगे तो 10 बार में, और 10 से अगर 3 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 30% हो जाएगा, ठीक है। समझ में आप लोगों को आ गई होगी। आज यहीं पे हम खत्म करते हैं। और मेरे दीपक बाबू आपको समझ में आया, हाँ? हाँ सही है, थोड़ा सा गले छटक गया है। छटक गया है, यहाँ पर हो तो दिमाग भी यहाँ पर रखो, ठीक है ना, तो कुछ दिन में सुनने के मिलेगा कि आप इसके चक्कर में खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो आज यहीं पे हम रहने देते हैं। चलिए कल इससे अगला क्वेश्चन हम आप लोगों से मिलते हैं। आज के लिए इतना ही आप लोगों के लिए काफ़ी है। इसको रिवीजन करके आइएगा, ठीक है। रिवीजन करके आइएगा, तो कल के क्लास में आप लोग हमसे पहले आंसर आप लोग दीजिएगा, ठीक है। तो आज यहीं पे रहने देते हैं, आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है।